हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आपण मानक देखिथिबे आपण मानकर एमडीसी थर्ड सेमिस्टर जो अच्छी तो तार जति भी जहाँ टॉपिक अच्छी तो आपण मानक जो जो टॉपिक रखिछन आपण माने एमडीसी रो तो आपण माने वीडियो रो कमेंट रे कहि दंतु तो तापर मु क्लास आनिबी। तो बर्तमान तो आपण मानक फिलोसफी ऑफ भगवत गीता आवतान कला विषय साहित्य गोटे अच्छी देन बायोकेमिस्ट्री तो तापर को टॉपिक आपण मानक दरकार क्लास तो तापर मु एमडीसी ट्राए करछि से गुडिकर क्लास करिया पई। तो बर्तमान तो फिलोसफी ऑफ भगवत गीता चलछि तो यूनिट 1 पाखे सरिया ऊपर तो मु आगरु 2 मार्क रो सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर करथिली 1 मार्क भी अपलोड करछि। जो माने देखि नांती से माने से गुडका फास्ट देखि दंतु देन ए क्लास को आसीबे जादर से मानकर डिटेल्स से माने बुझी पारिए पिलानी आ पिलाने आम चैनल जेतिकी भी सिलेक्शन क्वेश्चन दिया होछि आपण माने जदि सेतिकी बास कवर करि जाउछंदी आ बाकी आपण माने किछि भी पढिया दरकार नै पिलानी बास एठू पढ़ी कि बुझिबे बुझी कि सुनी जदि भी सुनी कि जाउछंदी आपण माने ताहाले आपण माने सेटकू अधिक करी लेखि पारिए पिलाने कारण एटार किछि नै आपण माने फिलोसफी भगवत गीता ऊपर अछि आपण मानकर तो आपण माने निहाती महाभारत ऊपर जानिथिबे निहाती किछि जिंस तो बास टिके बुझिया दरकार टिके मन रखिया दरकार बास सेटाकू आपण माने लेखियार अछि पिलाने और जेतिक होछि पिलाने क्लास अटेंड करंतु आउ आपण माने यूनिट 1 बतन सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर्स देखिबा तो देन आपण मानकर सरी जीवो आज एई क्लास टा सरी जाय पारे नहले आउटे क्लास लागि जाय पारे। तो पिलाने देखुथिबे एटा आपण मानकर लॉन्ग क्वेश्चन आपण मानकर आना हैछि तो एई तक आपण मानकर कवर हे जो टोटल यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन तो पिलाने टिके देखंतु आमे अथन गोटे गोटे करिकि देखिबा तक देन देखो पिला आमे क्वेश्चन फास्ट स्टार्ट करिबा। जो माने पिला आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं निहात पिलाने शेयर करंतु आम चैनल को आउ आपण माने शेयर करा द्वारा हमको गोटे मोटिवेट मिलिबा हमको वीडियो करिया रे। तो पिला देखिबा बुझ पिलाने भलसे भगवत गीता रे कर्मयोगर दार्शनिक व्यक्ति व्याख्या कर पिलाने कर्मयोग विषय भगवत गीता रे कोन कहै छै पिलाने देखो इजी वर्ड लिखा है पिलाने आपण मान जदि पढुछंती भी आपण माने जानि परिबे। देखो भगवत गीतार दार्शनिक मूल तत्व मधुर कर्मयोग गोटे प्रमुख अंश भगवत गीतार जो देइछि सब भीतर कर्मयोग गोटे कोन प्रमुख अंश कर्मयोगर मूल अर्थ कोन होउछि फल आशा बिना निष्कम भावे निज कर्तव्य करिया पिलाने एटा देखो केते थरा आसिलानी कर्मयोगर मूल अर्थ माने कोन पिलाने ना आपण माने काम करि चालो आपण माने निज निजर काम करि चालो किंतु फल को पिलाने आशा रख नाही। श्रीकृष्ण भी एक कही अर्जुन को एक कही ना मनुष्य कर्म छाड़ी बंची पार ना कारण प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी ना कि कम करा बाध्य तो मैंने तुम देख पिला तुम घरे समस्ते किसी ना कि कम कर बापा किसी कम कर रोजगार कर माँ घर कम कर रोसे भोसे कर मैंने पाठ पढ़ुच कौन आगे किसी एम थी आपण मानकर तो समस्ते कम बिना बंची पारे ना समस्त कौन पिला माने किसी ना कि कम करा बाध्य। श्रीकृष्ण कहते कर्मण्य बाधी कारस्ते माँ फलसु कदाचन आपण मान कौन कर यार अर्थ कौन अर्थात तोर अधिकार कम अच्छी पिलाने फल नुह आपण मान अधिकार कर्म उपर अच्छी फल से भगवान देवे यही शिक्षा मनुष्य को आसक्ति लोभ और दुखर मुक्त करे। देख पिलाने कौन कहला देन आपण मानकर कर्म जोग माने केवल काम करिया नुह बरं नीति और धर्म पथरे काम करिया बोली कौन ता बोली आमे चोरी करिबा नहीं पिलाने सेटा तो करिबेनी आमर काम होउछ आमे कोन नीति आ धर्म और सत् पथरे चली आम काम रे आगे चलिबा जेतेबेले मनुष्य निज कर्तव्य को भगवान को समर्पण कर दिए सेते बेले से कर्मयोगी हुए। गीतार यही शिक्षा छात्र शिक्षक कृषक कर्मचारी समस्त पई समान भावे लागू हुए जने छात्र पई जने शिक्षक पई जा समस्त पई एटा लागू हबो। यही दार्शनिक भित्ति मनुष्य को एक श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण जीवन दे थाए सेहेतु गीतार कर्मयोग प्रमुख आत्मिक और दार्शनिक मार्ग भाव परिचित पिला जान पारे कर्मयोग माने बस एतिकी आउरी आपण माने एक्स्ट्रा लिखि पारिबे या भितरे। तो पिला कौन देखा सेकेंड क्वेश्चन भगवत गीतार भक्ति योगर धारणा और ताहार दार्शनिक महत्व विश्लेषण कर भक्ति योग कर्मयोग वाला बर्तमान भक्ति योग उपर आसीबा भक्ति योग भगवत गीतार सर्वोच्च आत्मिक पथ भाव ग्रहण कराई
भक्तिर अर्थ होची पूर्ण आत्मसमर्पण। आम जहाँ भक्ति कर भगवान भक्ति करछे तो आत्मसमर्पण निजको समर्पण करके आपण मैंने भक्ति कर। जिते बेले मनुष्य समस्त कार्य भावना और जीवन को भगवान को समर्पण करे से सी एक सत्य भक्त हुए। पे जिनसा कहले आपण मानू देख गीता श्रीकृष्ण कहते जे मते सत्य हृदय पूजा करे मुझे मनुष्य को कदे भी त्याग करना। ताले तुम निज हृदय निज को समर्पण कर ठाकुर भक्ति कल ताले से मनुष्य को भगवान माने केते भी छाड़बेनि। यह भक्ति जोगर मूल तत्व को दर्शाए। यहाँ हूँ भक्ति जोग कर्म जोग गोटे पड़ा भक्ति जोग मनुष्य मन को शुद्ध करे। यह लोभ क्रोध हिंसा ईर्षा भली नकारात्मक गुण को दूर करे। जीवन समस्त दुख भय अनिश्चिततारू मुक्ति पाई भक्ति जोग एक सरल और सर्वोत्तम पथ। देन पिलाने भक्ति जोग माध्यम मनुष्य परमात्मा सह एक आत्मिक संपर्क स्थापन करे। यह मोक्ष प्राप्तिर पथ को सहज करे। है पिलाने से कहुई देख भगवद गीतार आत्मा और परमात्मा पिलाने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप आंसर सह अणाई। देख पिलाने आत्मा कौन परमात्मा कौन बढ़िया गोटे क्वेश्चन पिलाने अरे बुझुंट आपण मैंने पढ़िया दरकार ना सब मनरू लिखे। तो पिलाने एत कहून मुझे ऊपर कही दूसरी ना भिडियो बहुत लंबा हो ना। देख कौन कहले भगवद गीतार एक मुख्य दार्शनिक धारणा हूँ आत्मा और परमात्मार संपर्क। गीता कहे जे आत्मा हूँ अमर अविनाशी और शाश्वत। शरीर स्वर हेले आत्मा केवे नष्ट होनी। पिलाने आगुन मु पढ़े जी आत्मा हूँ कौन आमर अमर शरीर हूँ नश्वर माने आत्मार मृत्यु नाही सी अमर किंतु शरीर आम मला पर आम शरीर को दाह करा माने जाली दिया जाउची। श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाई देले जेपरी मनुष्य पुराणा वस्त्र छाड़ी नुआ वस्त्र धारण करे सेपरी आत्मा एक शरीर छाड़ी अन्य शरीर को जाए। पिला जानथिबो अतन जोटे लोक मरीगला ता शरीर पोड़ा हो गला ता आत्माटा आउ गोटे शरीर को जीवारी जहाँफल से जन्म आउ थे हम से आत्मा ताठी पलैला। यह पुनर्जन्मर सिद्धांत को पिलाने दर्शाए। आत्मा परमात्मार एक अंश अटे। परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी आउ सर्वज्ञानी। पिलाने जापार जिते बड़े आत्मा भक्ति ज्ञान और कर्म साहाय्य निज अज्ञान दूर करे सेते से परमात्मा सह एकाकार हुए। पिलाने आत्मारू से परमात्मा हम परमात्मार अंश हूँ गोटे कौन आत्मा। यही अवस्था को मोक्ष कहुए। आत्मार जिते भक्ति ज्ञान कर्म माध्यम निज अज्ञान को दूर कर से परमात्मा सह मिसिब ताकू मोक्ष बोली मोक्ष पाईगला बोली कहुए। गीतार यही शिक्षा मनुष्य को मृत्यु भय मुक्त करे और आत्मिक शांति दे थाए। 4 नंबर क्वेश्चन आधुनिक जीवन में भगवद गीतार प्रासंगिकता विषय लेख। देख पिलाने कौन आज मानव जीवन टणापणा स्ट्रेस लालसा प्रतियोगिता और नीतिहीनतार भरी जापर समय भगवद गीता मनुष्य में एक सत्य मार्गदर्शक हो उठे। आजिकल जीवन देखी आपण मान जीवन के स्ट्रेस रोचे लोभ रोचे चिंता रोचे ये सब जिन रोचे। तो पिला देख कौन कहले गीता आमको कौन कौन शिखाए। गीता आमको शिखाए निज कर्तव्य पालन करिया फल आशा छाड़ सत्य और धर्म पथ धर लोभ क्रोध अहंकार को त्याग कर। यही शिक्षा गुड़ छात्र शिक्षक कर्मचारी व्यवसाय समस्त लागू होता है। पिलाने समस्ते यही मानने पड़ो। गीता मनुष्य को नैतिकता संयम और शांतिपूर्ण जीवन जीवंत करने को प्रेरणा दिए। देख पिलाने आधुनिक जीवन जो शरीर को गुरुत्व दे गीता आत्मा को गुरुत्व दे। आम विज्ञान शरीर को गुरुत्व दे किंतु गीता कौन दे आत्मा को गुरुत्व दे। यह मनुष्य को मानसिक शक्ति और सकारात्मक चिंतार मार्ग देखाए। है पिलाने देन देख भागवत गीता कौन उत्पत्ति और गुरुत्व पिलाने इंपोर्टाट अच्छे ये आपई। देख पिलाने इंपोर्टाट कौन अच्छी 5 नंबर क्वेश्चन भागवत गीता हूँ हिंदू धर्मर सर्वोत्तम धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ मान गोटी जानथिबो। यह महाभारत ग्रंथर भीष्म पर्व 7 श्लोक आउ 18टा अध्याय। पिलाने भगवत गीता विषय पढ़लाने आ श्लोक तार अध्याय सबू लिख। कुरुक्षेत्र कौटू स्टार्ट होता माने श्रोता किए आउ उपदेष्टा किए। कुरुक्षेत्र मैदान अर्जुन श्रीकृष्ण मध्य होता संलाप को भागवत गीता बोली कहुए। भागवत गीता कौट जन्म होना कुरुक्षेत्र से श्रीकृष्ण आमर अर्जुन को भर जो होती संलाप को कौन कह ना भागवत गीता बोली कहुए। युद्ध आरंभ पूर्व अर्जुन निज आत्मीय गुरुजन को सामना देखी मानसिक भाव भांगी पड़ते।
से युद्ध कराक इच्छा कर से कौन युद्ध कले कारण मो आत्मीय मैंने अच्छा अर्जुन कहले मो आत्मीय मैंने अच्छा गुरुजन मैंने अच्छा मो गुरु द्रोणाचार्य पाखे जो पढ़ुले सी भी अच्छा अपोजिट रे तो एम केमी से सामना करमी युद्ध करमी मारे तेज श्रीकृष्ण को कर्म धर्म भक्ति आत्मा और मोक्ष संबंधी गभीर ज्ञान देते यही उपदेश गीता रूपे संग्रह कराई। भागवत गीतार मुख्य विषय वस्तु हूँ कर्तव्य निष्काम कर्म भक्ति और आत्मज्ञान। यह शिखाए जे मनुष्य को फलर आशा बिना निजर कर्तव्य करा उचित। यह मनुष्य को आत्मशांति दे थाए और जीवन को सठिक मार्ग प्रदर्शन करें। गीता केवल हिंदू मान नुह सारे विश्वर नाना धर्म और देश लोक प्रेरणादायक। महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद तापर आप टॉलस्टॉय एमर्सन भली बहु महापुरुष गीतारू प्रेरणा नहीं। अपन देखते कौन देन से हेतु भागवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नुह बर एक जीवन मार्गदर्शक बोली कहुए। क्या जीवन मार्गदर्शक बोली कहुए तो गीता को कहुए जीवन मार्गदर्शक बोली। तो पे ये आपण मानकर 2 मार्क आउ 1 मार्क भी कभर हो सर्ट क्वेश्चन निहाती कभर हो। तो पे जाइले आमर भागवत गीता कौटू उत्पत्ति होमर ये जापारे तो आपण मैंने तो जिते श्रीकृष्ण अर्जुन भितर कथबार्ता होठू आमर कौन भागवत गीता जन्म होती। जिते अर्जुन आगे थे आत्मीय माने गुरु द्रोणाचार्य थे तो से युद्ध करने को इच्छा प्रकाश कले ना तो बुझे श्रीकृष्ण तो सेटा से भागवत गीता उपरे लिखाई। कर्मयोग विषय गीता कौन कही तो पे देख कर्मयोग ऊपर तो गोटे पढ़ी तो यहाँ भी किसी आपण मैंने देख देखीदे टी जस्ट देखीदे केमी कौन अलग टे डिजाइन लिखाई। देख पे कर्मयोगर अर्थ हो निज कर्तव्य को सठिक भाव में निष्ठा सहित आम बिना फल आशा करवा। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते जे मनीष कर्म छाड़ी बंची पार ना प्रत्येक मनीष किसी ना कि कम कर बाध्य तेणु जदि कर्म करिया निश्चित तेज भल कर्म कहीं न कर तो श्रीकृष्ण कहले कर्म करिया तो समस्ते निहाती कर्म करेंगे किंतु कर्म जो करेंगे भल कर्म कहले कले कौन क्षति हम आम जदि कर्म करुचे भल कर्म क्या करानी। कर्मयोग आमको शिखाए जे मनुष्य निज काम को धर्म भाव में करा उचित। जदि छात्र पढ़े से निज कर्म करुच्ची शिक्षक जदि सतर्कता सह पढ़ाती से कर्मयोगी यही भाव काम कले मन कौन हुए ना शांत हुए। गीता अनुसार फल आशार काम कले मनुष्य कौन हुए दुखी हुए। आम धन पाठ पढ़ुचे कौन कहले पिलाने पाठ पढ़ुचे पाठ पढ़ी जदि धन तुम मन रख फल को आशा कर पास हेबी कि फेल हेबी जदि पास हम तो खुशी हम ये फेल हम भाविक कौन हम मनुष्य दुखी हम ताले फल आशा कले ताले मनुष्य कम दुखी हम। किंतु जदि निष्ठा सह काम कर फल भगवान पर छाड़ दिए तुम माने दिन आदि परिश्रम कर कौन पे पाठ पढ़ल पाठ पढ़ी तुम भगवान ऊपर छाड़देल ना जहाँ हम भगवान देखिए मु कर्म कर भगवान जहाँ दे फल देवे। ये कौन है आपण मैंने खुशी रे आपण मान माने फल भी भल रही जापारे। देख यहाँ आपण मानकर गला यहाँ आपण मानकर कौन गला कर्मयोग गला। देख पे भक्ति जोगर गोटे भक्ति जोगर ऊपर मुझे मुझे कहीदे आटा कहबी आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पारे यहाँ कारण एका कथा है टी अलग वे लिखाई आप पढ़े निहाती जानीपारे। देख पे कौन दे धर्म विषय दे धर्मर भूमिका देख धर्म कौन धर्म माने केवल पूजा प्रार्थना नुहे धर्म माने कर्तव्य सत्य न्याय और नीति। गीता मनुष्य को निज धर्म बुझिया को शिखाए। अर्जुन पर धर्म थिला अधर्म विरोध लड़वा। श्रीकृष्ण को बुझाई जे तुम धर्म को छाड़देले पाप हम पे कौन कहे तुम धर्म को छाड़देले पाप हम। जीवन में मनुष्य अनेक समय भूल बाट जाए किंतु जदि से धर्म आगु रखे तेरे जीवन सठिक हुए। तो गीता कौन कहे नीति सत्य और धर्म मार्ग कदापि छाड़ा उचित नुह। पे देख कौन है पे मैंने गीतार आत्मा आत्मा विषय कौन कहले ना गीतार आत्मा को अमर अविनाशी और सर्वशक्तिमान बोली कहुई। शरीर नष्ट हुए किंतु आत्मा केबे कौन पिला माने नष्ट हुए।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେପରି ମଣିଷ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ ସେପରି ଆତ୍ମା ଏକ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଉପଦେଶ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ଦୂରରେ ରଖେ ଓ ଆତ୍ମସଭ୍ୟତା ଦେଖାଏ। ଏହା ଜୀବନକୁ ଧାର୍ମିକ ଓ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତାର ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳ ଭାବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଭର ହେଇଯିବ ସବୁ। ଦେଖ ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳ ଭାବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେଉଁ ପର୍ବ ପିଲାମାନେ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଉପଦେଶମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୂଳ ବିଷୟ। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ସେଇଟା ଭଗବତ ଗୀତା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଥିରୁ ହିଁ ମନେ ରହିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଗୀତା ମାତ୍ର ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏହା କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ପଥ ଦେଖାଇବ, ନୈତିକତାର ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଆଧାର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୀତାର ମୂଳ ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷା କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏହି 3ଟି ପଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶାରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନୁହଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେଖିବେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନେ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିସାର, ଫଳ ଆଶା କର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେହ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଗୀତାରେ ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଦେହ ନଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅମର। ମାନେ ଦେହ ନଶ୍ୱର ମାନେ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଅମର। ଦେହ ବଦଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କଦାପି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାନବକୁ ଭୟ, ଶୋକ ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ। ଯୁଦ୍ଧ କାହା ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କାହା ଭିତରେ ନା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ, ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ। ଗୀତା କହିଛି ଯେ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ, ମୋକ୍ଷ ପାଏ। ଧର୍ମ ପଥରେ, ସତ୍ୟ ପଥରେ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ସାର କଥାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ମାନବକୁ ସତ୍ୟ, ନୈତିକତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସଂଯମ ଓ ଭକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇ ସଫଳ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କାହାକୁ ନା, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗଲା। ତାପରେ ଗୀତା ଦର୍ଶନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ରିପିଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେଥର ପିଲାମାନେ ବୁଝା ହେଉଛି ଏତେଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖ, ରିପିଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖ କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, କେତିକି ଲେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲାଣି, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଭୟ ଆଉ ଦ୍ୱିଧା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଭାଗବତ ଗୀତା। ଆଉ କହୁନି 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 27 ଶ୍ଲୋକ। ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ବି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଉପରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୋଉଟା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ଏତେ ଆପଣମାନେ ମନରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେମିତି କ'ଣ ଗୀତା ଦର୍ଶନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଭଗବତ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ, କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ, ତାପରେ କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ସବୁ ଯାହା ଅଛି ମିଶେଇକି ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଜି ସମାଜ ଲୋକ ଲୋଭ, ଦୋଷ, ଈର୍ଷା, ଆତଙ୍କରେ ଜୀବନରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ମଣିଷକୁ ମନ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନୀତିମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହାନ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଗ୍ରହୀତ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତ କୁହାଯାଇଛି। ଟିକେ ଭଲସେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ।
कोटा आपण मानकू भल लागुची अधिक लिखाई कम करके भी आपण मानकू लिखाई। लंग क्वेश्चन 5 मार्क 200 शब्द बोधे आपण मानकर 80 मार्क भी आसूची। तो ये अनुसार आपण माने लिखिए पिलाने एति शब्द रे आसूची आपण मानकर आपण माने से अनुसार देखिकी लिखिबे। आत्मा अमर पिलाने देखो पिलाने एटा देछि कोन पिलाने ना आत्मा अमर। तो मु धीरे धीरे स्क्रॉल कर पिलाने आपण माने एठू लिखिदेबे। देखो पिलाने एठी लिखिदेबे धीरे धीरे मु स्क्रॉल करछि आपण माने एठू लिखिदेबे टिके स्टॉप करके पास मारिकी लिखिदेबे। आत्मा अमर एटा कहया पड़ोनी पिलाने आपण मानकर देइछि एटा कोन आत्मा अमर आगुआ कहि सारिछि। आत्मा रो मरण नहीं से गोटे शरीर आ नूतन शरीर को प्रवेश करे। तो एटा आउ कहया पड़ोनी श्लोक देखि लिखाई आपण माने देखिकी लिखिबे। एटा को देखो एठी पिलाने धीरे धीरे स्क्रॉल करछि आपण माने आकु लिखि नेबे। देह पिलाने लिखाई भलसे लिखाई तुम देह को मारुच आत्मा को नुह देह नष्ट हेले मध्य आत्मा नुआ शरीर ग्रहण करते बास एका जिनिस पिलाने लिखाई बास आपण मन पढ़ियार अच्छी। देन पिलाने देख कौन देछि देख एटा 13 नंबर जाए पिलाने गला एटा आपण मानकर देख 14 नंबर देछि आपण मन केटा नंबर देखै दोछि केटा अछि आपण मानकर। तो पिलाने एत गुरे आपण मानकर अछि तो पाखापाखि 23टा खंडे बदे थिबो। पिलाने नेक्स्ट क्लास रे आपण मानकर एटा कंप्लीट हे जिवो जो अछि आपण मानकर देखो एठी अच्छी आपण मानकर केते नंबर जाए 22 नंबर जाए बोधे 23 नंबर जाए अच्छी आपण मानकर। तो देख पिलाने आमर केते नंबर जाए गला कि आमर जाइछि हरि पिलाने केते नंबर जाए आमर जाइछि आमर जाइछि आमर 13 नंबर जाए। तो पिलाने 13 नंबर जाए आमर एठी सरिछि। तो नेक्स्ट क्लास रे आपण मानकर यूनिट 1 टोटल शेष हो जिवो। तो पिलाने एठु ही आपण माने लिखि दियंत आपण मन मन रहिबो आउ आपण माने जहाँ भी किसी डाउट रोचे आपण माने कमेंट सेक्शन में पिलाने पचारंतु। पिलाने निहाती वीडियो को आपण माने सब्सक्राइब करंतु मोर सांगन पाखु पिलाने निहाती शेयर करंतु।